नमस्कार दोस्तों, SG क्रेजी वर्ल्ड के और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, वक्फ बिल के विरोध में कुछ मुस्लिम संगठन ने लगभग 100 याचिकाएं दर्ज किया था। काल महामान्य सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो गई। CJI संजीव खन्ना के बेंच में सुनवाई करते हुए वक्फ बिल को लेकर इक्विटी को संतुलित करने के लिए 3 सूत्री अंतरिम आदेश का प्रस्ताव रखा, लेकिन न्यायालय ने कोई अंतरिम आदेश पारित किए बिना सुनवाई स्थगित कर दी। याचिकाकर्ताओं ने 2025 अधिनियम के उस प्रावधान पर सवाल उठाए जिसके तहत किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति वक्फ के रूप में समर्पित करने से पहले ये साबित करना अनिवार्य था कि वह 5 साल तक मुस्लिम रहा है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उन प्रावधानों पर सवाल उठाया जो संपत्ति की स्थापित वक्फ का उपयोगकर्ता श्रेणी को मान्यता प्रदान नहीं करते। दूसरी, गैर मुस्लिमों को वक्फ प्रशासनिक निकायों में प्रवेश की अनुमति देते, और तीसरी, राज्य को यह निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करते हैं कि कोई संपत्ति वक्फ की है या सरकार की। खचाखच भरे न्यायालय में लगभग 100 याचिकाओं की 2 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान 3 न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मामले में सभी पक्षों को संतुलित करने के लिए 3 सूत्री अंतरिम आदेश का प्रस्ताव रखा। सबसे पहले उन्होंने सुझाव दिया कि जिन संपत्तियों को अदालतों द्वारा पहले ही वक्फ घोषित किया जा चुका है, उन्हें फिलहाल गैर अधिसूचित करने या वक्फ के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है। गैर वक्फ संपत्तियां, इनमें वक्फ बाय यूजर या औपचारिक दस्तावेजीकरण या पंजीकरण के बिना लंबे समय से उपयोग द्वारा वक्फ, घोषणा द्वारा वक्फ या अन्यथा के रूप में वर्गीकृत संपत्तियां शामिल होंगी। दूसरा, मुख्य न्यायाधीश ने यह सुझाव दिया कि नामित सरकारी अधिकारी ये देखना जारी रख सकता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या सरकार की, लेकिन एक संबद्ध प्रावधान के तहत इस बीच संपत्ति का वक्फ के रूप में उपयोग पर रोक लगाई जा सकती है। तीसरा, मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देने पर विचार किया, बशर्ते कि अन्य सदस्य मुस्लिम हों। हालांकि सरकार ने किसी भी अंतरिम आदेश को पारित करने से मना कर दिया और बहस के लिए और समय मांगा। अंतरिम आदेश या इस मामले पर कोई निर्णय लिए बिना मामले की सुनवाई गुरुवार को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में कुछ संशोधनों पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय आमतौर पर संसद द्वारा पारित कानून में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। मुख्य न्यायाधीश ने चिंता व्यक्त की कि वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने से बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, आपने 2025 संशोधन अधिनियम से पहले वक्फ अधिनियम के संस्करणों में वक्फ दर उपयोगकर्ता की स्थापना की थी, क्या इसे अब शून्य किया जा सकता है? याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, राज्य सरकार कौन होती है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे? वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के हमले का आधार ये था कि वक्फ इस्लाम के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, दान इस्लाम का एक अनिवार्य अभ्यास है। यह अधिनियम राज्य के पक्ष में हमारे धर्म पर नियंत्रण खो देता है। न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन ने पूछा कि जब हिंदू धार्मिक बंदोबस्त हिंदुओं द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो क्या कोई कानून अन्य धर्मों के लोगों को वक्फ प्रशासनिक निकायों पर शासन करने की अनुमति दे सकता है? मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने इस अधिनियम को लेकर पश्चिम बंगाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा को भी बहुत परेशान करने वाला बताया। इस बारे में आज इतना ही। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए आपके पास। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।